कि वर्गो में आने पे आपको हेल्थ अच्छा करने का मौका देता है। मतलब हेल्थ वर्गो एक्टिवेट होगा, आपको देखोगे आपको योगा सीखने का, हेल्थ पे काम करने का, जिम जाने का, ये सब का मौका आता है। अश्विनी हमेशा जहाँ है ना वहाँ दो है बातें, डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ट्विंस है लेकिन दो हैं। तो ऑल द पीपल हु आर इनटू न्यूरोलॉजिकल थिंग्स, इनटू इवन बुद्धि से रिलेटेड काम करने वाले लोग, बुद्धि से संबंधित काम भी करने वाले, ज्ञान लोग करने वाले भी आपको अश्विनी से रिलेटेड कहीं ना कहीं अश्विनी का संबंध उसमें जुड़ करके आएगा। तो नेक्स्ट वी हैव गॉट टू स्टोरीज, दो स्टोरी आती है। स्टोरी ऑफ चवन ऋषि विद अश्विनी कुमार एंड देन द स्टोरी ऑफ अश्विनी कुमार एंड मध्य विद्या। अभी क्या स्टोरी है ये? चवन ऋषि इज वन ऑफ द लाइक ना, एक ऋषि है चवन ऋषि के नाम से। इनके एक सुकन्या होती है, सुकन्या वॉज डॉटर ऑफ शायत्री। ये सन होते हैं विवस्वत मनु के। सो सुकन्या की पुत्री, सुकन्या वॉज द नेम ऑफ द डॉटर एंड उनके पिता का नाम था शायत्री, जो कि पुत्र हैं किसके? विवस्वत मनु के। सो विवस्वत मनु से शारथी आए और शारथी की पुत्री हुई सुकन्या, ये कथा में आता है। अब ऐसा आता है कि सुकन्या जो होती हैं वो अपना वन में अपनी सहेलियों के साथ में फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, फूल तोड़ने के लिए वो लोग जाते हैं, और जब फूल तोड़ने जा रहे होते हैं तो सुकन्या को क्या दिखता है? एक चिड़िया के घोंसले जैसा उनको ऐसा आकृति दिखता है, और उसमें उनको कुछ चमकता हुआ दिखता है। तो वो क्यूरियस हो जाती है उसको देख करके, और वो उसको पहले ऐसा हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब नहीं पकड़ में आता तो वो उसको एक कोई ऐसा वहां पे कह लो कि बांस का फांस लेकर के उसको पोक करते हैं। तो जब पोक करते हैं तो जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगती है कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, है ना। तो पता चलता है कि बेसिकली वो जो घोंसला था जो कि नीचे रखा हुआ लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि चिड़िया का घोंसला जो कि नीचे है, वो बेसिकली घोंसला नहीं था। वो चवन ऋषि थे जिनके इर्द गिर्द चींटियों ने और पेड़ पौधों ने घेर लिया था, और उस घेराव की वजह से उनके नेत्र जो थे वो बच गए थे, बाकी और पोर्शन एक्सपोज नहीं था। और वो सुकन्या ने उनको पोक करके वो इनका नेत्र आंख खराब कर दिया। इसकी वजह से जो उनके पिता होते हैं शारथी, ये डर जाते हैं, और वो चवन ऋषि को एज अ ऑफर देते हैं कि ये आपका आंख चला गया, इसलिए आपकी सेवा करने के लिए आप इस मेरी बेटी को विवाह ऐसा कर लो, ताकि ये आपकी सेवा कर सके। तो चवन ऋषि बहुत ओल्डर होते हैं कंपेयर टू द डॉटर, मतलब सुकन्या से, एंड दे मैरी, स्टिल दे गेट मैरिड। सुकन्या अपना एज अ कह लीजिए कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो चीज अपना उनका निभाती है, उनका सेवा करती है, और चवन ऋषि ज्यादातर अपने ध्यान में पूजा में व्यस्त रहते। तो एक दिन क्या होता है कि ऊपर से अश्विनी कुमार जा रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि एक सुंदर कन्या है जो कि लाइक ना अपना जंगलों में घूम रही है, आश्रम के इर्द गिर्द में, ऐसा ऐसा कन्या है। तो अश्विनी कुमार आते हैं नीचे और उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सो बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा मैं चवन ऋषि की पत्नी हूँ। अच्छा, फिर वो चवन ऋषि को से मिलते हैं, चवन ऋषि को मिलते हैं तो देखते हैं कि ये तो चवन ऋषि एकदम मतलब है ना, बोले कि 90-80 साल के जैसे, एकदम बॉडी पूरा गल गया है, हड्डी भी दिख रहा है शरीर के अंदर से, मसल नाम पे कुछ भी नहीं बचा है, वैसा उनका बॉडी हो चुका होता है। अब अश्विनी कुमार को देख के लगता है कि ये कैसा मैरिज है, अटपटा सा मैरिज है ना। सो देन अश्विनी कुमार लाइक ना सुकन्या को साइड में बुलाते हैं और कहते हैं कि इनके साथ जीवन में क्या ही रखा है, यू शुड नॉट बी हेयर, इनका किसी भी समय पे मृत्यु हो सकता है, आप जंगल में अकेले रहोगे, आप हमारे साथ चलो, विल विल कीप यू विथ अस। तो ये जो सुकन्या होती है कि जी, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने पति के लिए पूरा डिवेटेड हूँ, आई विल नेवर डू दिस। तो देन ना अश्विनी कुमार कहते हैं ठीक है, अगर आपका डिवोशन है इतना, है ना, विल चेक इट, हम लोग चेक करें। कैसे चेक करेंगे? तो बोले कि आप क्या करेंगे, हम आपके हस्बैंड को लेके जाएंगे सामने वाले नदी के अंदर, उस नदी में हम लोग डिप लेकर के आएंगे, और वो हमारे ही जैसे लगेंगे, क्योंकि अश्विनी कुमार क्या है, ट्विंस है, वो हमारे ही जैसे लगेंगे। आपको पहचानना होगा कि तीनों में से आपके पति कौन है, कौन है अश्विनी कुमार। तो सुकन्या मान जाती है, बोले कि अगर आपने पहचान लिया
तो आपके हस्बैंड का जो एज है, जो लाइफ है, जो बॉडी है, जो फिजिकल बेल वो है, वो हम बढ़ा देंगे, उसको रिप्लेनिश कर देंगे। और अगर आपने नहीं पहचान पाए, गलत पहचाना, और आपके मन में चोर है, मतलब चोर बेसिकली दे आर टेस्टिंग हर इंटरनल माइंड, मन में चोर होगा तो नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि देखने के लिए दे आर लुकिंग फॉर समथिंग कि दे कैन लुक बियॉन्ड फिजिकल बॉडी और नॉट। तो आपको हमारे साथ चलना होगा, ऐसा उन्होंने कंडीशन रखा। ऋषि चवन गए, जल में स्नान किया और बाहर निकले अश्विनी कुमार के साथ में, तीनों को। और सुकन्या ने सीधा सीधा पॉइंट आउट किया, ये हमारे पति है। और वो सही में उनके चवन ऋषि थे, वो पति थे। सो ये देख करके अश्विनी कुमार से उनको आशीर्वाद दिया आयु का और स्वास्थ्य का, एंड ही बिकम एज यंग एज सुकन्या। वो सुकन्या के बराबर उनका उम्र हो गया, वापस उनको जीवन मिल गया और लाइफ बढ़ गई उनकी। ये अश्विनी कुमार का ब्लेसिंग था। अब इन्हीं च्यवन ऋषि के नाम पे जो आज च्यवनप्राश आप खाते हैं, वो इन्हीं च्यवन ऋषि के नाम पे बना हुआ च्यवनप्राश है। समझ रहे? ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। आयुर्वेद में हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं, राइट? ये उसी च्यवनप्राश का कमाल है जो च्यवन ऋषि से लिंक होकर के आता है। अब दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। दो पॉइंट्स जो हैं वो ये है, पहला, मैंने पहले भी बता रखा है ये चीज, कि वर्गों में आने पे आपको हेल्थ अच्छा करने का मौका देता है। मतलब हेल्थ वर्गो एक्टिवेट होगा, आपको देखोगे, आपको योगा सीखने का, हेल्थ पे काम करने का, जिम जाने का, ये सब का मौका आता है। रिमेम्बर, हम लोग ने जब लास्ट बैच में योगा क्लास किया था, उस टाइम पे वही लोग आए थे जिनका, उस ईयर में वही लोग आए थे जिनका वर्गो या सिक्स हाउस एक्टिवेटेड था। बाकी लोग ने अटेंड नहीं किया। वाज टोटली फाइन कि ठीक है। सो दैट इज वेयर च्यवन ऋषि इज। च्यवन ऋषि किधर बैठ रहे हैं? इज इन द साइन ऑफ वर्गो, वेयर उनकी अटपटी सी मैरिज है। मैरिज में डेबिलिटेशन है, वीनस इज लाइक सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है मैरिज। दैट इज वेयर ही इज सिटिंग, एंड दैट इज वेयर अश्विनी कुमार आर कमिंग एज अपोजिशन। वो मैरिज तोड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका वाइफ डिवोटेड है, और वाइफ कहता है कि नहीं, मुझे साथ में ही रहना। ठीक है, साथ में ही रहना। सो वर्गो इज गेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एट हाउस एरीज। उनका एरीज एट हाउस से ट्रांसफॉर्म कर जा रहा है, उनका हेल्थ ट्रांसफॉर्म कर जा रहा है। तो च्यवन ऋषि का हेल्थ ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तो आपका वर्गो एक्टिवेट होगा तो आपके पास भी लोग आएंगे, कहेंगे जिम ज्वाइन कर लो, योगा मेंबरशिप ले लो, आओ सिखा दे, कुछ हेल्थ पे काम कर लो। लेकिन तुम अगर बन गए कि नहीं, हमें तो नहीं सीखना है, हमें तो नहीं करना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हेल्थ आपकी, आप जहाँ हो आपकी उम्र उतनी रहेगी, आप और बुजुर्ग और तकलीफ होती चली जाएगी, आपको रोग पकड़ने वाला है आगे चल करके। और नहीं तो आप कर लेते हैं, वो चीज को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, आपका आयु बढ़ जाएगा, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। सो ये चीज आती है। समझ रहे? सर वर्गो एक्टिवेट होना चाहिए या वर्गो ऐसे वाले का अश्विनी नक्षत्र एक्टिवेट होना चाहिए उस समय, या एट्थ हाउस? वर्गो वाले का अश्विनी नक्षत्र कैसे एक्टिवेट कराएंगे आप? नक्षत्र तो डायरेक्टली एक्टिवेट होगा नहीं, लगन एक्टिवेट होगा ना वर्गो का, दैट इज सफिशिएंट। ओके। ठीक है। सो द अगेन देयर इज अ टेस्ट ऑफ डिवोशन इन वन पॉइंटेड नीड्स। अब ये भी एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। सी अश्विनी के, अश्विनी हमेशा जहां है ना वहां दो है बातें, डुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ट्विंस है लेकिन दो है ना, है तो सेम ही चीज लेकिन दो है, जिसको दो मुहा वो बोलते हैं। हम लोग देखते हैं ना, एक दो मुहा सांप है। एंड द ऑपोजिट थिंग, इफ यू लुक एट ऑपोजिट में क्या आता है, यू हैव गॉट द नक्षत्र कॉल्ड एज समथिंग नेम्ड एज वी शाखा। शाखा का मतलब पता है आपको? शाखा मतलब ऐसा ट्विग निकला हुआ। वी मतलब उसका ऑपोजिट, हम बोलते हैं ना विलोम। वी शाखा मीन्स जिसका शाखा नहीं है, जिसका डिवीजन नहीं है, जहां पे शाखाएं नहीं है वहां पे विशाखा है। दैट रिप्रेजेंट वन पॉइंटेडनेस, एक मतलब एक दिमाग, एक जरिया, एक ढंग, वो है। और अश्विनी इज इन द डुअलिटी, इन द टू थिंग्स, दो ऑप्शंस ये देता है। सो बेसिकली इट्स अ टेस्ट ऑफ टू, किसको चुनेंगे। तो आपका डिवोशन विल लीड टू वन पॉइंटेडनेस,
कि भैया जो हो हमको तो यही चाहिए, बस हमारा तो यही हो जाएगा, हमको ऑप्शन नहीं है। है ना? आप हम में से कई लोग बोलते हैं कि हमको ये, हमको भगवान जी को देते नहीं, हमको कुछ होता नहीं। अरे तो आपको एक भगवान जी को पकड़े हो, आप तो मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, पांच पांच देवी देवताओं में लगे हुए हैं। किसी एक के प्रति आपका डिवोशन है ही नहीं कंप्लीटली। है ना? अभी जैसे, अब बहुत सारे जो संत महात्मा जो है, देखिए ना, उनका उनका एक डेट ही फिक्स्ड है। वो अगर एक पे फोकस्ड है तो फोकस्ड है, उनका उनको अब लेने देना नहीं है। जितने भी महापुरुष हैं आप देखिए, अब चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, वो फिक्स हो गए, महाकाली पे फिक्स हो गए तो फिक्स हो गए। चाहे वो प्रेमन जी महाराज हो, राधा माता पे फिक्स हो गए तो फिक्स हो गए। अब वो वहां वृंदावन भी नहीं छोड़ेंगे और वो माँ काली का दरबार नहीं छोड़ेंगे। तो वो वन पॉइंटेडनेस चाहिए, वो डिवोशन का अर्थ है वहां पे, एक वो चाहिए। और अश्विनी कुमार मल्टीप्लिसिटी की तरफ डिनोट कर रहे हैं, ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ टू। और इन दो का बड़ा याद रखना, दो भाई, इनकी आगे चर्चा होगी आने वाले समय में। स्टोरी ऑफ अश्विनी कुमार और मधु विद्या। अब एक ऋषि तो च्यवन ऋषि हो गए, और दूसरे ऋषि हैं ऋषि दधीची। अब ऋषि दधीची जो हैं वो अथर्व के पुत्र हैं। अब अथर्व कौन है? वही जिन्होंने अथर्ववेद को लिखा है, मतलब अथर्ववेद का अंग जो लिखा था, जो कि बाद में वेद व्यास जी ने डिवाइड करके अथर्ववेद अलग कर दिया था। तो अथर्व का जो हिस्सा है वो ऋषि दधीची उनके पुत्र हैं। और इनके पास इंद्र के द्वारा दी गई एक मधु विद्या आती है। इंद्र, ये बहुत तपस्या की है उन्होंने। आपको अगर ऋषि दधीची के बारे में बताएं, ऋषि दधीची वो ऋषि हैं जिनकी वजह से इंद्र को वज्र मिला। ऋषि दधीची ने अपने ही शरीर की रीढ़ की हड्डी को इंद्र को दिया। इंद्र को दिया इसलिए ताकि वो उससे वज्र बना सके, और उससे वज्र, उस वज्र से वो तारकासुर नामक राक्षस का वध कर सके। नहीं सॉरी, तारकासुर कर, वृत्तासुर, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध कर सके। तो ऋषि दधीची को इंद्र ने, इंद्र और ऋषि दधीची का संबंध पहले से है, उनका मिलना जुलना है। और इंद्र ने ही ऋषि दधीची को एक विद्या दी जिसका नाम है मधु विद्या। इज द विद्या ऑफ इमोर्टैलिटी, कि हमेशा जीवन कैसे रहे, ये विद्या प्राप्त थी ऋषि दधीची को। अब अश्विनी कुमार के साथ ऐसा था कि इनका जन्म जो हुआ था वो पृथ्वी लोक पे हुआ था। ये इनको बात हमेशा खटकती रहती थी कि हम पृथ्वीवासी हैं और हम मॉर्टल हैं। मॉर्टल मतलब हमको एक दिन मर जाना है। तो लेकिन ज्ञान इतना है, नॉलेज इतना है, तो ये देवर कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉर इमोर्टैलिटी, किस तरह से ये हमेशा के लिए जीवंत रहने वाला सीख जाए, या देवता बन जाए बेसिकली, फंडामेंटली हाउ टू बिकम दैट देवता, दैट इज द डिजायर। नाउ दे गो टू, दे नो कि अच्छा ऋषि दधीची हैं, उनको ये विद्या मालूम है। तो दे वेंट टू ऋषि दधीची टू आस्क फॉर दिस विद्या। बट ऋषि दधीची का क्या कहना था? उनका कहना था कि भैया देखो, मैं तो विद्या मिली है लेकिन मैं दूंगा, दे नहीं सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते महाराज, ऐसा क्या है? बोले कि मुझे देते समय ही इंद्र ने ये श्राप दिया था कि अगर ये विद्या आपने किसी और को दी, उसी क्षण आपका सर फट के चूर हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ये सर खराब हो जाएगा, ये सर कट जाएगा। ऐसा उनको श्राप दिया साथ में वरदान देने के। इंद्र है ना, इंद्र वेरी, वो आने वाले खतरों को पहले से ही भांप लेते हैं, सोचते हैं कि इफ, व्हाट इफ ऐसा किया तो, तब के लिए ये कंडीशन लगा के भेजे। है ना? वो डिस्ट्रक्टिव कोड के साथ जो से कुछ वो अपने रहते हैं कि डिस्क इसको पढ़ने के बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी, कि एक बार आपने इस्तेमाल किया, अब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉयड हो गया। दैट इज हाउ। सो ये था। अब अश्विनी कुमार कहा कि ओके ऐसा है, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए, आप एक काम कीजिए, आप अपना सिर हमें दे दीजिए पहले ही, हम आपको घोड़े का अश्वशिरा लगाएंगे, घोड़े का सर हम आपके ऊपर लगा देंगे। और उस घोड़े का सर लगाने के बाद आप घोड़े की भाषा में हमको वो मधु विद्या दे दीजिएगा। आपका सिर कटेगा, फटेगा, जो भी होएगा, वो घोड़े का सिर कटेगा, फटेगा।
उसके बाद हम आपका वापस से ये वाला सर लगा देंगे, आप भी जीते हम भी जीते। तो प्लान तय हो गया, तारीख तय हो गई, ऑपरेशन हो गया, दधी जी की का घोड़े का सर लग गया। घोड़े का सर से के माध्यम से उन्होंने वो विद्या अश्विनी कुमार जी को दे दी। अश्विनी कुमार को जैसे ही विद्या पड़ी, दे बिकेम इमॉर्टल, देवता बन गए। इंद्र को जब ये पता चला कि एक और देवताओं की टोली में एक और लोग आने क्यों आ गए, तो उनको बड़ा क्रोध आया और उसकी वजह से उन्होंने अपने श्राप को एक्टिवेट किया। उस एक्टिवेशन की वजह से उनका सर फट गया। लेकिन वो सर क्या सा था, घोड़े का। तो घोड़े का सर डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऋषि दत्त को वापस से उनका ओरिजिनल सर ट्रांसप्लांट करके दे दिया। सो देर आर टू लेवल्स टू दिस नाउ। अभी टू लेवल्स टू दिस बोले तो, कि एक तो ये नक्षत्र इज वेरी मच लिंक्ड विद योर न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज। आपके ब्रेन के एक्टिविटी या न्यूरो सर्जन बनाने के लिए, न्यूरोलॉजिकल चीजें करने के लिए बहुत लिंक्ड है, ब्रेन में होने वाली घटनाओं से बहुत लिंक्ड है। क्योंकि अगर इस धरती पे सबसे ज्यादा तीव्र गति से चलने वाला कोई यंत्र कह लीजिए, तंत्र कह लीजिए, कुछ भी है, वो आपका मन है, आपकी बुद्धि है, और उससे तेज कुछ भी नहीं है। ये युधिष्ठिर बता रहे हैं यक्ष को। जब यक्ष संवाद होता है महाभारत में, तो वो पूछते हैं कि क्या है जो बिजली की गति से भी तेज चलता है, वो बोलते हैं मन। तो आपका मन है जो सबसे तीव्र चलता है, और मन में सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है। तो न्यूरोलॉजिकल जो जो चिंगारियां फटकती है ना, कनेक्शंस होते हैं, वो अश्विनी नक्षत्र हैं, वो अश्विनी नक्षत्र का कनेक्शन है। तो क्विक थिंकर होगा कि स्लो थिंकर होगा, ये भी अश्विनी नक्षत्र बता देगा। अश्विनी नक्षत्र का प्रोमिनेंस बता देगा कि दिमाग जल्दी चला पाएगा कि थोड़ा स्लो हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना ट्यूबलाइट है, थोड़ा देर से जलता है इसका। आपने लोग देखे हैं, ट्यूबलाइट लोग भी देखे हैं, स्लो प्रोसेसिंग वाले लोग भी देखे हैं, कि जिनसे बोलो तो वो 2 मिनट तक, हाँ, वो हाँ बोल करके 5 मिनट सोचने का टाइम निकाल लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि आपके बोल खत्म स्टेटमेंट से पहले उनका आंसर रेडी है। सो दैट इज द टू वेज ऑफ अश्विनी। समझ पा रहे? सो दैट इज वन thing with this thing. The other thing that is which is linked with madhu is the honey. Honey is very prominently linked in Ayurveda to reduce kapha in the body. कफ को घटाने के लिए सबसे रामबाण इलाज शहद का लिया जाता है, मधु का लिया जाता है। और शहद के बड़े विस्तृत प्रयोग हैं। शहद का मतलब कि शहद को घी के साथ ना लिया जाए, शहद को सर्टेन चीजों के साथ में लिया जाए, जैसे काली मिर्च के साथ लीजिए, नीम की पत्ती के साथ में लीजिए, तो इट कैन बी ह्यूज कफ नाशक। जो आपका साइनस का प्रॉब्लम, कफ का प्रॉब्लम होता है, वो क्यों होता है बेसिकली आपका। आप देखिए कफ होता है तो आपका क्या होता है, दिमाग काम नहीं कर रहा। आप कहते हो ना आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग ठंडा हो गया, सुन्न हो गया है। दैट इज व्हाट वेयर अश्विनी इज गोइंग बैड, अश्विनी इज गेटिंग अफ्लिक्टेड। आपका न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी अब स्लो हो गया है, तो कफ बढ़ता है, अश्विनी घट जाता है। और मधु शहद आप पीते हैं तो आपका कफ घट जाता है, आपका ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाता है। इसीलिए शायद आयुर्वेद में गुनगुने पानी में शहद पीने के लिए बोला गया है, ताकि आपका कफ घट जाए। शरीर के अंदर जब कफ घटेगा तो आपका दिमाग तीक्ष्ण चलेगा, तेज चलेगा दिमाग। इसीलिए देखो, दिमाग को या बुद्धि को रिप्रेजेंट करने के लिए शब्द जो हमेशा इस्तेमाल किया वो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ मत। घोड़े ही क्यों इस्तेमाल किया, दिमाग का लगाम क्यों लगाओ। मन और बुद्धि दोनों के लिए लगाम और इन्हीं सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। समझ पा रहे? सो घोड़े ही क्यों, दैट इज व्हाट इट मीन्स। इट हैज अ वेरी डीप सेंस ऑफ कनेक्शन विद द माइंड एंड बुद्धि एंड तीक्ष्णता ऑफ इट, हाउ क्विक इट विल बी, हाउ क्विक न्यूरोलॉजिकल थिंग्स विल बी। अब यहाँ पे अफ्लिक्शन आते ही यू विल सी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आने लग जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आने वाले हैं अगर अश्विनी खराब हो रहा है तो। हाँ, केवल अश्विनी खराब हो रहा है तो इट्स नॉट अ कंक्लूजन, मतलब एक जो जस्ट सॉ कि एक प्लैनेट खराब हो, एक प्लैनेट ने अश्विनी को खराब कर दिया, नो, दे विल बी पार्टनर्स टू इट। देयर आर टू पार्टनर्स, एज आई सेड, एक मेल है तो एक फीमेल भी है, तो दूसरा हिस्सा भी होना चाहिए। तो दूसरा हिस्सा तब खराब हो जाए तब
यू कैन कंक्लूड कि दोनों खराब हो गए, तो अब मतलब ब्रेन का कुछ ना कुछ तो न्यूरोलॉजिकल आएगा। तो इसलिए हमेशा इट विल नॉट बी अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट। नक्षत्र आपको कभी भी मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में कि हाँ अश्विनी खराब है तो ये हाँ ठीक है ये होगा, नहीं। इट इज द लास्ट लाइन ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू चेक। हाँ, किसी का मरकरी मून का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, वर्गो का लगन दिख रहा है, या कुछ और आपको दिख रहा है कि हेड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, देन यू फाइनली सी अश्विनी, ओ नाउ हाँ ओके कंक्लूजन ठीक है, नाउ दिस इज ट्रू। समझ पा रहे? दैट इज हाउ। सो ऑल द पीपल हु आर इनटू न्यूरोलॉजिकल थिंग्स, इनटू इवन बुद्धि से रिलेटेड काम करने वाले लोग, बुद्धि यानी कि ज्ञान, बुद्धि से संबंधित काम भी करने वाले, ज्ञान लोग करने वाले भी आपको अश्विनी से रिलेटेड कहीं ना कहीं अश्विनी का संबंध उसमें जुड़ करके आएगा। दिमाग से काम करते हैं कुछ लोग, शरीर से काम करते हैं तो लोग दिमाग से काम करते हैं, तो दिमाग से कौन करेगा और शरीर से कौन करेगा, ये आपको अश्विनी डिसाइड कर देगा। मधु और मेधा, आपने शब्द सुना होगा मेधा, द ग्रे मैटर जो कहते हैं, दिमाग के अंदर जो ग्रे मैटर है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मेधा, कि मेधा कितनी है व्यक्ति के अंदर, दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद अश्विनी।